नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। डोनाल्ड ट्रंप जल्द ही ईरान दौरे पर जाने वाले हैं और ये दौरा काफी अहम होगा क्योंकि जिस ईरान को लेकर कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उस पर कभी भी हमला करने के लिए बाकी देशों को उकसा रहे हैं। इजराइल पूरी तरह ताक में बैठा था, लेकिन इसी बीच ट्रंप की तरफ से खुद घोषणा कर दी गई कि वो परमाणु मामले पर समझौता कुछ अगले हफ्ते कर सकते हैं ईरान के साथ। और इजरायली प्रधानमंत्री को भी बता दिया है कि दोनों पक्ष मुद्दे पर समाधान करने के लिए काफी करीब हैं और वे खुद इंस्पेक्शन के लिए जो है ईरान जाने वाले हैं। तो एक तरफ अभिषेक ये कहा जा रहा था कि ट्रंप जो है बैठकर ईरान के खिलाफ साजिश के तार बुन रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब खबर आ जाती है कि खुद ईरान जाने वाले हैं, परमाणु वहां जो कार्यक्रम चल रहा है उसको लेकर खुद इंस्पेक्शन करेंगे। क्या ये इजराइल के लिए कोई चाल है या फिर इजराइल को फंसाकर ईरान में ही अपनी धाक जमाने की कोशिश कर रहा है? देखिए, ट्रंप जो है, अब ट्रंप को ट्रंप कहना शायद ठीक नहीं है। हाँ। ट्रंप को अगर पगलाया हुआ ट्रंप कहें तो ज्यादा बेहतर। देखिए, हाँ। जो बिंदु मैं आपको बताता हूँ, घटनाएं जोड़ने का काम आपका है, जोड़िएगा किस तरीके से आप इसे समझ पाते हैं। जब ये खबर आई, हाँ। उससे पहले इजराइल का एक चैनल है न्यूज 12 करके, हाँ। उसने खबर को ब्रेक किया। खबर को उसने क्या ब्रेक किया कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई। हाँ। और ये फोन पर बात, आमतौर पर जो फोन पर बात होती है वो नहीं हुई, बल्कि ये तीखी बहस हुई, नोक झोंक हुई। आप जो आपने बताया कि इजराइल हमला करने की प्लानिंग कर रहा था ईरान के ऊपर। ईरान के ऊपर भी कहें तो ईरान का जहाँ जो परमाणु संयंत्र है वहां पर हमले की करने की प्लानिंग कर रहा था, जो उसका भी एक किराना हिल का इलाका है, वहाँ जो उसका परमाणु का प्रोग्राम चल रहा है सारा, वहां पर हमला करने की तैयारी में था। लेकिन जब हमला करने की तैयारी में था, उसे 2 दिन पहले अमेरिका की तरफ से एक रिपोर्ट लीक कर दी जाती है शबनम। कि कैसे पता चलता, वो रिपोर्ट लीक हुई है तभी पता चला ना हम लोगों को कि इजराइल हमला करने वाला है। ये ठीक वैसा ही है जब ईरान ने फिलिस्तीन के समर्थन में पिछले साल हमला किया था इजराइल के ऊपर। उसके बाद रिटेलिएशन करने का नंबर किसका था? इजराइल का। इजराइल को जब हमला करना था वापस, तो एक अलग पता अचानक से एक जानकारी लीक हो जाती है कि इजराइल हमला करने वाला है, उस दिन हमला करने वाला है। हालांकि उस दिन फिर हमला नहीं होता, उसके बाद हमला होता है। जैसे भी ईरान करता है, बहुत ज्यादा नुकसान उसमें इजराइल नहीं पहुंचा पाता है। ठीक है, एक तरफ तो ये धमकाता है नेतन्याहू को डोनाल्ड ट्रंप। क्यों? क्योंकि इस परमाणु प्रोग्राम को लेकर ट्रंप की बातचीत चल रही है, अमेरिका की बातचीत चल रही है ईरान से, और इस बीच नेतन्याहू कुछ ना करें, इसलिए ये तीखी नोकझोंक हुई है। लेकिन आप समझिए, अगर ईरान परमाणु बना लेता है, तब इस्लामिक जो वर्ल्ड है, आईओसी की जो कंट्रीज हैं, जितने भी खाड़ी देश हैं, उन सब में जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, उसमें ईरान का प्रभुत्व बढ़ जाएगा। इजराइल का सीधे तौर पर अगर कोई दुश्मन है तो वो ईरान है, क्योंकि हिजबुल्लाह हो, हूती हो, या फिर हमास आतंकवादी संगठन जो है, इन सबको पीछे से फंड कौन करता है? ये सब किसके प्रॉक्सी हैं? ये सारे ईरान के प्रॉक्सी हैं। ईरान को, मतलब आज तक ईरान इजराइल को देश का दर्जा नहीं देता, मान्यता उसे नहीं देता है। लेकिन अब दूसरी कहानी समझिए। 5 दौर की बातचीत चल चुकी है अमेरिका और ईरान के बीच। ईरान इस बात को समझ गया कि ट्रंप जो है वो व्यापारी आदमी है, उसके साथ अगर आप डील करेंगे, उसे अगर लगेगा कि मेरा फायदा है, तो वो किसी की भी पीठ में छुरा घोंप सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर मिडिल ईस्ट में जब डोनाल्ड ट्रंप गए थे, तो सबसे पहले सऊदी अरब गए, वहां $600 बिलियन की डील की 4 साल की। 142 बिलियन डॉलर सिर्फ हथियारों पर खर्च करेगा सऊदी अरब। 4 सालों में 142 बिलियन डॉलर के हथियार देगा, मतलब 142 बिलियन डॉलर, मतलब बहुत बड़ी रकम बैठती है। इनके यहाँ का जो एलन मस्क हैं या जितने भी बड़े व्यापारी हैं, सबको वो लाइन में लगाकर लेकर गए थे सऊदी अरब में। उसके बाद कतर पहुंचते हैं। कतर से पता है आपको कितनी डील हुई है? $1.2 ट्रिलियन की। मतलब पूरे मिडिल ईस्ट से लगभग $3 ट्रिलियन इकट्ठा करके लाए हैं डोनाल्ड ट्रंप। कतर ने तो एक 2600 करोड़ रुपए का प्लेन भी गिफ्ट किया है डोनाल्ड ट्रंप को। उस बात को क्लिक कर लिया ईरान ने, समझ लिया ईरान ने कि ट्रंप जो है व्यापारी आदमी है। अब यहाँ एक और बात समझिए। 2015 में अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु को लेकर एक डील हुई थी, जिसमें कहा गया, मतलब जिसमें कहा गया था कि आप परमाणु रिएक्टर तो बना सकते हैं, लेकिन परमाणु हथियार आप नहीं बनाएंगे। वो जब डील हुई, उसके एवज में जो सैंक्शंस अमेरिका ने लगाए हुए थे ईरान के ऊपर, उनमें कुछ ढील थी। लेकिन ट्रंप जब आए, ट्रंप 17 में आए, ट्रंप ने आकर जो है 2018 में इस डील को कैंसिल कर दिया और बहुत सारे जो सैंक्शन थे वो ईरान के ऊपर लगा दिए। तो एक बात आप ये समझिए
कि ईरान के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। ईरान जो कुछ खोना था, जिसको जितने उसके ऊपर सैंक्शंस लगे थे, वो खो चुका है, अब वो कुछ नहीं खोएगा। अब अमेरिका अगर कोई डील करता है ईरान के साथ, हाँ। तो अमेरिका को कुछ फायदे की डील लगेगी, हाँ। तो वो फायदा जरूर हो सकता है। और जिस तरीके से ईरान, माफ कीजिएगा, ट्रंप ने इजराइल को धमकाया, नेतन्याहू को धमकाया, नोकझोंक हुई है, उससे ऐसा लगता है कि जो बातचीत है वो आखिरी दौर में है और कोई बड़ी डील, फायदे का सौदा कर दिया है। एक और बात समझ लीजिए कि ईरान आज से इस प्रोग्राम को नहीं चला रहा है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को। 1950 से इस प्रोग्राम को चला रहा है। हाँ। पाकिस्तान ने 1976 में शुरू किया। अब्दुल कादिर खान को पाकिस्तान का जनक माना जाता, पिता कहा जाता परमाणु का। उसने जो टेक्नोलॉजी इधर उधर से चुराई थी, नीदरलैंड से कहते हैं कि चुराई थी उसने जो टेक्नोलॉजी, वही उसने पाकिस्तान में लगाई। और जो सामान वामान बच गया था वही उसने ईरान को दिया, उत्तर कोरिया को दिया, इराक को दिया, सबको वही सामान दिया। लेकिन ईरान अब तक उसे नहीं बना पाया। उसके बीच का दौर रहा 1980 में, बहुत सारे वहाँ मतलब जंग हुई, इराक के साथ हुआ, तो ये चीज़ें कम हुई, परमाणु का जो कार्यक्रम था, लेकिन बंद नहीं हो पाया। लेकिन अब जिस तरीके से नेतन्याहू को धोखा देकर ईरान के साथ डील कर रहे हैं ट्रंप, उससे ट्रंप की जो विश्वसनीयता थोड़ी बहुत वर्ल्ड में बची थी, वो पूरी तरीके से शबनम अब मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल अभिषेक, तो इसका ताजा उदाहरण तो अभी हाल ही में देख लिया, कैसे ट्रंप और टेस्ला के निशक हैं, जो उनकी दूरी आ गई है उन दोनों के रिश्ते में। और अब ट्रंप ने जो भारत को कैसे चालाकी में फंसाने की कोशिश कर रहे थे, वही चालाकी अब उन्होंने इजराइल को दिखा दी है। ईरान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए वो वहां जाने का उन्होंने पूरा शेड्यूल कर लिया है, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे ट्रंप, जिनको पहले दोस्त कहते हैं, उनकी पीठ में ही छुरा घोंपते हैं। इस बात का इजराइल ने खुलासा कर दिया है। फिलहाल अब देखना यह होगा कि ईरान जाते हैं ट्रंप तो क्या कुछ वहां बातचीत होती है, क्या दोनों देशों के बीच समझौता होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।